नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबीसी न्यूज में कल्याणी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे प्रतिनिधि अमोल जी पहुंचे कमलेश चौधरी जी के यहाँ। कमलेश जी कांग्रेस के नगर सेवक हैं। उन्होंने अपने प्रभाग में किस तरह से काम किया और किस तरह से अपने प्रभाग को विकसित करने के लिए वो काम कर रहे हैं, इसके बारे में बात की। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। कमलेश जी, यही पूछना है मुझे कि अभी इलेक्शन हाल ही में पास में आ गए हैं महानगर पालिका के, तो ऐसे में अभी विकास काम को लेकर अभी कौन कौन से मुख्य विकास काम थे जो हो गए हैं और फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रही है अभी विकास को लेकर? ऐसा है कि सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी विडंबना रही है पिछले इलेक्शन में भी कि 4 के जो प्रभाग बनाए गए उससे हर चीज़ों को कर पाना ये किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए संभव नहीं था। फिर भी जो प्रायोरिटी वर्क थे, जैसा गिट्टी खदान एक बड़ा क्षेत्र था मेरे प्रभाग के अंदर में, गिट्टी खदान क्षेत्र हो गया, सदर क्षेत्र हो गया, मराड़ टोली, तिलंखेड़ी, भरत नगर, रवि नगर, ऐसे बहुत बड़ा एरिया था ये। विकास नगर, मानवता नगर, काफ़ी बड़ा एरिया, हनुमान मंदिर, तिलंखेड़ी परिसर, ऐसे बहुत बड़ा एरिया था। करोड़ों रुपए के काम इस क्षेत्र के अंदर में जगह जगह विभिन्न क्षेत्र के अंदर में करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और मैंने करने का पूरा तक प्रयास किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि सदर परिसर के अंदर में गवर्नर कुटी के किनारे से रास्ते के का जो मेन काम था वो कार्य मेरे हाथों हुआ। उसके बाद में सदर गांधी चौक परिसर के पास में सीमेंट रोड का कार्य हुआ जो कौड़िया चक्की के पास से होते हुए जम्मू कश्मीर बैंक के पास में गया। जम्मू कश्मीर बैंक के पास के सीवर लाइन के काम हुए और गिट्टी खदान परिक्षेत्र के अंदर में ताजनगर में रिटेनिंग वॉल के काम हुए, आजाद नगर में सीवर लाइन के काम हुए, पंचशील नगर में सीवर लाइन के काम अभी भी चालू है और कृष्णा नगर में रास्ते के काम हुए, IBM रोड का काम हुआ, मानवता नगर क्षेत्र के अंदर में पानी की लाइन के काम हुए जी। अपना गिट्टी खदान क्षेत्र में नाले के काम मंजूर हुए, सीमेंट रोड के काम हुए, इलेक्ट्रिक पोल के काम हुए, लाइट लगाने के काम हुए, पेंटर कॉलोनी जैसे क्षेत्र के अंदर में सीमेंट रोड का एक बड़ा अच्छा कार्य हुआ। गिट्टी खदान गौलीपुरा क्षेत्र के अंदर में 25 लाख रुपए की लागत से माननीय आमदार जी के निधि से, जो पूर्व आमदार थे देशमुख साहब, उनके निधि से एक मुख्य रास्ते का काम हुआ। ऐसे बहुत सारे जो कार्य हैं ये अपना क्या बोलते हैं धोबी घाट परिसर के अंदर में समाज भवन का काम किए हम। धोबी घाट परिक्षेत्र के अंदर में कंपाउंडिंग वॉल का काम हुआ, सीमेंट रोड के काम हुए, पानी की लाइन के काम हुए जगह जगह, जैसा 3 मुंडी सदर परिक्षेत्र हो गया, गांधी चौक हो गया, सदर गांधी चौक हो गया, आपका तिलक नगर हो गया। यहाँ के ये तीनों पुतलों के जो काम है ये अभी भी प्रगति पथ पर चालू है क्योंकि काफ़ी समय से ये मंजूर काम थे। 20-25 लाख रुपए लेके ये तीनों पुतलों की मंजूरी की गई थी कि ये तीनों जो सौंदर्य दिखने वाले जो पॉइंट थे इनका सौंदर्यीकरण किया जाए करके ऐसे विभिन्न क्षेत्र के अंदर में गिट्टी खदान में 24/7 की पूरी लाइनों के काम पानी के किए गए। ऐसे करोड़ों रुपए के कार्य इस पंचवर्षीय के अंदर में अलग अलग क्षेत्र में करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। कमलेश जी, कचरा एक बहुत बड़ी समस्या है प्रभाग में होती है, कचरे का निर्मूलन करने के लिए क्या उपाय योजनाएं की गई? देखिए, ऐसा है कि सबसे मेन चीज़ है कि हमारे पास में किसी भी प्रकार की नागपुर महानगर पालिका ने उपाय योजनाएं नहीं की है जी। उसका रीज़न ये रहा है कि आपके जानकारी में ज्ञात होगा आपको कि पिछले कुछ वर्ष पूर्व सदर इस परिक्षेत्र के अंदर में अखाड़ा, जो सदर अखाड़ा है, जो कस्तूरबा लाइब्रेरी है, इससे लगकर बीच बस्ती के अंदर में एक डंपिंग यार्ड जैसा कचरा घर बनाया गया था और उस कचरा घर को बंद करने के लिए मुझे हाईकोर्ट तक की लड़ाई लड़नी पड़ी। जब मैंने उसको बंद किया तो अपोजिशन के लोगों ने काफ़ी उस पर कटाक्ष किए, कंप्लेंट फाइल्स हुई, महानगर पालिका के माध्यम से दबाव बना के पुलिस कंप्लेंट की गई और हाईकोर्ट तक उस कचरा घर को बंद करने के लिए मुझे जाना पड़ा। लेकिन एक चीज़ उसमें राहत की बात ये हुई कि धन्यवाद है सभी बातों का कि इन सब चीज़ के चलते वो कचरा घर वहाँ से हमेशा के लिए बंद हो गया और वहाँ के लोगों ने, सदर परिक्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। तो ऐसे स्थिति में कचरे का जो नियोजन है वो नियोजन के नाम पे हमको देखने को मिल रहा है कि जहाँ कहीं भी काम चल रहा है कचरा, जैसा AG इन्वायरो कंपनी के माध्यम से बोलिए, BVG इन्वायरो कंपनी के माध्यम से बोलिए, ये लोग जो काम कर रहे हैं तो इनके पास में काम करने के पास में यंत्रणा है पर इनके पास नियोजन नहीं है। इनके पास काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। अब तो आपको देखने को मिलेगा कि कचरा उठाने वाले लोग अलग हो गए, झाड़ाई करने वाले लोग हो गए अलग हो गए और जो चोकेज वगैरह का डिपार्टमेंट था वो हट के PWD को, टेक्निकल डिपार्टमेंट को जा चुका है। ऐसे परिस्थिति में भी हम कहीं ना कहीं कचरा जो है इस संकलन के अंदर में अगर हम कम पड़ रहे थे, इसका कारण, सबसे मुख्य कारण मेरा ऐसे मानना है कि हमारे पास इसकी चीज़ का किसी प्रकार का कोई नियोजन हमको देखने को नहीं मिल रहा है।
कमलेश जी, एक सवाल ये भी पूछना चाहता हूँ, अभी हाल ही में डेंगू मलेरिया के साथ साथ कोरोना से भी काफ़ी स्थिति डाउन हुई है, ऐसे में अभी क्या स्थिति है प्रभाग की? स्थिति अभी फिलहाल अनुकूल है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के अंदर में कहीं पे भी कोरोना के पेशेंट लगभग नहीं के बराबर है, और डेंगू का जो प्रमाण बीच में बढ़ा था तो निश्चित रूप से फवारनी और जो फॉगिंग के काम थे, इस काम को हमने थोड़ा सा गति दी। अलग अलग क्षेत्र के अंदर में अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों के अंदर में भिजवा कर, क्योंकि मेरा जो प्रभाग है मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, मेरा प्रभाग एक ऐसा प्रभाग है, शहर के अंदर में बाकी के प्रभागों में 4 नगर सेवक हैं, ये प्रभाग के अंदर में तकरीबन 7 नगर सेवक हैं, यानी 3 मनोनीत जो सदस्य हैं वो इसी प्रभाग के हैं। सही बात। ऐसा एक बड़ा क्षेत्र और एक बड़ा प्रभाग एरिया ये रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मनोनीत नगर सेवक रहे हैं तो वो उन लोगों का, उनके पास में बाकी के भी एरिया काम करने के लिए है। और ऐसे स्थिति के अंदर में नागपुर महानगर पालिका के इस प्रभाग के अंदर में, क्योंकि नागपुर महानगर पालिका का जो मुख्य कार्यालय वो भी इसी प्रभाग में, जिस प्रभाग का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ जी, तो और वीआईपी एरिया भी इसी क्षेत्र के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा आया हुआ है। तो ऐसे परिस्थिति के अंदर में यहाँ पे लगभग जो कार्य करने में मेरे को जो तकलीफें हुई है वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि पिछली 2 टर्म से ज़्यादा तकलीफें इस टर्म में मेरे को देखने को मिली, क्योंकि मेरे साथ में जो नगर सेवक थे वो 3 नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के थे, और यहाँ जो 2 मनोनीत नगर सेवक है वो 2 मनोनीत नगर सेवक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो इसलिए यहाँ पे विकास कार्यों को किस हद तक ब्रेक लगाया जाए, यानी मेरे माध्यम से जो किए हुए प्रपोजल थे उनको किस हद तक रोका जाए, उसका प्रयास किया गया, लेकिन काफ़ी हद तक वो विफल रहे। और उसका ही एक ये प्रमाण रहा कि हमारे क्षेत्र के अंदर में हमने करोड़ों रुपए के कार्य, चाहे वो समाज भवन के कार्य हो, चाहे वो सौंदर्यीकरण के कार्य हो, चाहे वो रोड के काम हो, सीमेंट रोड के काम हो, सीवर लाइन के काम हो, ये सभी कामों को गति देके हम लोग करने में सफल रहे। कमलेश जी, एक आखिरी सवाल अभी पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसा काम है जो रह गया हो विकास काम को लेकर, जो आपका एक एम था, जो कि पूरा करना चाहते थे? बिल्कुल निश्चित ही रूप से मेरा ऐसा मानना है कि हमारे पास में ये जो वातावरण जिस प्रकार का बना, ऐसे में एक नियोजन की ज़रूरत थी, और वो नियोजन मेरे पास है कि अगर नागपुर महानगर पालिका के अंदर में कल हम वापस से यदि विराजमान होते हैं तो हमको इस चीज़ के ऊपर में ज़्यादा ध्यान देना होगा कि किस प्रकार से हम एक आम आदमी को एक टैरिफ हमारा डिसाइड हो कि भाई एक परिवार को पानी कितना लगता है जी, उतना पानी हम लोगों को फ्री कर सके। ये मेरा एक ड्रीम बोला जाएगा कि नागपुर शहर के लोगों को एक मिनिमम यूनिट तक पानी फ्री किया जाए, और उसके बाद में उनको जो चार्जेस करना है वो कमर्शियल चार्जेस, यानी अगर 70 यूनिट जैसा एक 60 यूनिट 50 यूनिट एक टैरिफ हम डिसाइड कर ले कि एक मिनिमम परिवार को कितना पानी लगता है इस महीने में, उसका एक टैरिफ डिसाइड हो, और उस टैरिफ के हिसाब से हम पानी लोगों को उतना यूनिट पानी फ्री दे पाए। पानी उतना फ्री करने के बाद में दूसरा एक प्रोजेक्ट ये रहा है कि हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभय योजना लाई। अभय योजना किन लोगों के लिए लाया गया? टैक्सेशन का, जिन लोगों ने टैक्स नहीं भरा जी, पर जो लोग रेगुलर टैक्स भर रहे हैं वो इन चीजों में किस बात के गुनहगार है कि उनको इन चीजों को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। अभय योजना के माध्यम से हमने टैक्स में कर में हमने शास्ति माफ की। किन लोगों के लिए? जिन्होंने सालों से टैक्स नहीं भरा, उनके लिए। रेगुलर टैक्स भरने वाले को नागपुर महानगर पालिका की तरफ से किस चीज का फायदा मिला जी। तो ये इन चीजों के नियोजन हमारे पास है कि हमने इन चीजों के ऊपर में नागपुर शहर की जनता को एक सौगात के रूप में, मेरा ऐसा मानना है कि टैक्स को रेगुलराइज करने के बाद में नागपुर शहर के अंदर में हर परिवार को 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस कारपोरेशन की तरफ से जाना चाहिए था। यह मेरी सोच है कि वो नागपुर शहर के क्यों मेयो और मेडिकल के ऊपर में हम डिपेंड रहे। अगर हर आदमी को लगता है कि मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए, अपना इलाज करवाना चाहिए, अपने परिवार का इलाज करवाना चाहिए, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में हमने इलाज करवाना चाहिए, इस प्रकार की संकल्पना हमारे पास है, इस प्रकार का विजन हमारे पास है, इस प्रकार की सोच हमारे पास है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमारे को कहीं पे भी इन चीज़ों का विचार करने की ज़रूरत है। हाँ, ये मेरे ड्रीम है, मैंने ये चीज़ें करने के बारे में मेरे पास में इस चीज़ का बहुत अच्छा नियोजन है कि ये चीज़ें की जा सकती है कि नागपुर शहर के अंदर में हर परिवार को 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए, जिससे कि वो अपने परिवार का इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में कर सके। ये नागपुर महानगर पालिका की तरफ से लोगों को सौगात के रूप में देना चाहिए था। और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ MBC न्यूज पर। धन्यवाद।